तब भगवान ने कहा चलो ठीक है। और इस प्रकार से भगवान ने सेतु बंद से पहले भगवान भोलेनाथ की स्थापना की, रामेश्वर महादेव की स्थापना की थी। और रामेश्वर की स्थापना से भगवान ने सबको ये बताया था कि बिना शंकर की पूजा के मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा जे गंगा जल आनी चढ़ावा, जे गंगा जल आनी चढ़ावा, जे सायुज मुक्ति नर पावा, जे सायुज मुक्ति नर पावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। जो शिव से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए, मेरा भक्त कहलाए, वो कभी भी मुझे पार नहीं पा सकता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, नर सपने हूँ मोही न पावा, नर सपने हूँ मोही न पावा। इसलिए यदि नारायण की भक्ति करनी है तो शिव की भक्ति करनी पड़ेगी, और यदि शिव की भक्ति करनी है तो नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी। इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत हुआ और सेतु का काम पूरा हुआ। जैसे ही सेतु का काम पूरा हुआ, भगवान राम ने कहा स्तव जहां हो वहीं ठहर जाओ। हनुमान जी के हाथ में एक पहाड़ था और वे यमुना के किनारे थे। उन्होंने कहा भगवान राम का आदेश हो गया, वहीं रुक गए और वो पहाड़ वहीं रख दिया। जैसे ही पहाड़ रखने लगे और वो पहाड़ कहने लगा भगवान मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म किया था जिससे मेरा घर भी छुड़ा दिया और भगवान राम के भी काम न आ पाया। हनुमान जी ने कहा कि हम तो दास हैं, भगवान का आदेश है, तुम्हारी पीड़ा में अवश्य राम जी तक पहुंचाऊंगा। हनुमान जी ने जाकर के कहा श्री राम से कि प्रभु एक पहाड़ जिसे मैं ला रहा था उसकी चिंता ये है कि उसका घर भी छूट गया और राम के काम भी न आया। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान ये तो मेरी लीला है, अरे द्वापर में वो पहाड़ स्वयं मेरे रूप में पूजा जाएगा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारे युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और दिन रात युद्ध चला। और तब सारे के सारे राक्षस मारे गए। रावण ने कितने ही प्रपंच किए, पाखंड किए, लेकिन अंततोगत्वा भगवान राम के बाण से वो मारा गया। रावण मारा गया, उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। सोने की लंका थी। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सोने की लंका है, लेकिन भगवान राम ने कहा अभी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे लक्ष्मण भले ही ये स्वर्ण की लंका है लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। मेरे लिए तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। चलो अब अयोध्या चलना चाहिए। भरत का धैर्य जवाब दे सकता है क्योंकि वो केवल अवधि के आधार पर ही जीवित है। जैसे ही 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी
वो प्राण त्याग देगा। इसलिए भगवान अब अयोध्या आते हैं और अयोध्या आकर के और वहां भगवान वशिष्ठ बड़ा उत्सव मनाया जाता है और वशिष्ठ ऋषि भगवान का राज्याभिषेक करते हैं और भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो अयोध्या की जनता में बड़ी खुशी की लहर छा गई और वो सारी जनता कहने लगी, 3 लोक 14 भवन से जैसे आवाज आने लगी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। राजा दशरथ घर जनमे राम पतित पावन सीताराम। दशरथ घर पे जनमे राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। भगवान के राज में सभी जनता बड़ी सुखी थी, पुत्रवत भगवान पालन करते थे। भगवान ने अनेकों यज्ञ किए और यज्ञ में सारी धरती ब्राह्मणों को दान दे दी। फिर ब्राह्मणों ने पुनः भगवान को दी और कहा, आप हमारे लिए राज्य करें। और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने राज्य किया। और भगवान श्री राम छोटे से छोटे व्यक्ति का भी इतना ध्यान रखते थे कि एक धोबी जब बात कर रहा था, भगवान रूप बदल करके घूम रहे थे जनता का मंतव्य जानने के लिए, तो धोबी कह रहा था अपनी पत्नी से, मैं राम नहीं जो तू रात भर कहीं रह करके आई और मैं रख लूं। भगवान राम ने इसी एक बात पर सीता जी को वनवास दिया और वाल्मीकि के यहाँ लव कुश का जन्म हुआ। 2 पुत्र चारों भाइयों के हुए। इस प्रकार संक्षिप्त राम कथा आई। इसके बाद ययाति और देवयानी का चरित्र आता है। रंति देव के दानी किस प्रकार के दानी थे कि अपना सर्वस्व देकर भी अपने अतिथि को वे अपने परिवार को भूखा रख करके स्वयं भूखा रहकर भी और वे केवल अपना धर्म रखना चाहते थे, ऐसे रंति देव। फिर परशुराम का प्रसंग आता है। परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि। जमदग्नि के पास कपिला गाय थी और सहस्त्रार्जुन का मन बिगड़ गया था गाय पर, क्योंकि उन्होंने कुछ ही देर में सारी सेना को भोजन करवा दिया था। कपिला गाय को वो लेकर के जाने वाला था। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का युद्ध हनन कर दिया, वध कर दिया। बदले में जमदग्नि ऋषि का माथा सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने काट दिया। और इस प्रकार से फिर परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन किया, हे वंशीय क्षत्रियों से। और इस प्रकार से भगवान का ये वर्णन आया। उसके बाद चंद्र वंश का वर्णन आता है, जिसमें शकुंतला और भरत का आख्यान आता है। दुष्यंत और शकुंतला के भरत पुत्र होते हैं और वही भरत जिनके नाम पर इस भारतवर्ष को भारतवर्ष कहा जाता है। और इस प्रकार से भगवान ने ये 9वें स्कंद की कथा कही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय। हे राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय। सीता मैया चारों भैया की जय जय। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित कहने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा कि हे संतों में श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज, चंद्रवंश का आपने भली प्रकार वर्णन किया। हे प्रभु, सुखदेव जी से जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कहने का आग्रह करते हैं परीक्षित, तो सुखदेव जी परम प्रसन्न हुए। और इसलिए कि महाभागवत परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में अपना मन लगा चुके थे। पहले तो उन्होंने परीक्षित को उनके इस प्रश्न के लिए बड़ा धन्यवाद दिया और फिर कथा का प्रारंभ किया कि किस प्रकार से दैत्यों के बोझ से पीड़ित पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई थी और किस तरह से ब्रह्मा ने विष्णु के पास जाकर के आकाशवाणी सुनी कि तुम चिंता न करो, पृथ्वी पर दैत्य राजाओं के रूप में अवतरित हुए हैं और उन्हें मैं शीघ्र ही अवतार ग्रहण करके नष्ट करूंगा। उन दिनों उग्रसेन की राजधानी मथुरा थी। उनके पुत्र का नाम कंस था, किंतु एक समय वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर बिठाए घर लौटे जा रहे थे कि बहन के स्नेह में कंस ने स्वयं रथ हाँकना शुरू किया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि ए मूर्ख, तुम जिसे रथ में बिठा करके विदा करवाने जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए दौड़ा और वसुदेव ने बहुत समझाने पर भी ये बतलाने पर कि आपको डर देवकी से नहीं है, इसकी संतानों से है, तुम चिंता न करो, इसके जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने ये बात मान ली और वसुदेव को संतान हुई
तो वो वचन के पक्के थे और वो संतान कंस को दी। और कंस ने कहा कि मुझे तो 8वीं संतान से संकट है, ये तो पहली संतान है। तब नारद, वो नारद जी अलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नारद जी रहते हैं। जो कोई अच्छा काम करने लगे तो उसको मतलब अच्छे काम से हटा करके बुरे काम में लगा देते हैं। तो ये कंस के मन के नारद बोले कि ये भी तो होता है, देवताओं की गिनती पता नहीं कहां से शुरू होती है। 8वां गर्भ है, हो सकता है उनकी गिनती 8 से शुरू हुई हो, तो कोई सा भी बच्चा 8 हो सकता है। तो फिर उसने वसुदेव देवकी को पुनः जेल में डाल दिया और उस बच्चे को चट्टान पे पछाड़ के मार दिया। और इस प्रकार से जैसे जैसे बच्चे होते गए वैसे वैसे कंस निर्दयता से उन्हें मारता गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रलंब चाणूर तृणावर्त महासने मुष्टिकारिष्टहृद पूतना केशिधेनुके। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि महापराक्रमशाली कंस ने वक, चारों, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट आदि राक्षसों को वहां बुला लिया और यादवों को खदेड़ दिया। और कुछ यादव युक्ति से उसके राज्य में ही रहने लगे। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वीं बार की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर छाया किए हुए शेषनाग से कहा, अनंत अवतार का समय आया है, चलो अवतार धारण करना है। तो अनंत भगवान ने कहा कि कृष्ण भगवान, हे प्रभु, मैं अवतार एक ही शर्त पर धारण कर सकता हूं कि मैं बड़ा भाई बनकर के जाऊं, क्योंकि रामावतार में मैंने छोटा भाई बनकर के बहुत कुछ सहन किया है। यदि रामावतार में मैं आपका बड़ा भाई होता तो कभी भी माता सीता को वनवास नहीं लेने देता। इसलिए आप मनमानी करते हैं। यदि आप मुझे अवतार के लिए कहते हैं तो मेरी ये शर्त है कि अब की बार मैं बड़ा भाई बनकर के जाऊं। तो नारायण भगवान ने कहा कि अच्छा भाई साहब, चलो आप हमारे भाई साहब बनकर के चलेंगे। और शेष भगवान देवकी के गर्भ में आए। देवकी को हर्ष और शोक दोनों ही हुए। भगवान ने असहाय यदुवंशियों को कंस का भय देकर के योग माया को आदेश दिया कि तुम जाओ, देवकी के गर्भस्थ शिशु को वहां से संकर्षित करके और नंद बाबा के यहाँ रह रही रोहिणी के गर्भ में डाल आओ। और देखिए, देवकी मथुरा की जेल में हैं और रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हैं। और योग माया के द्वारा गर्भ को खींच करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया और ये प्रचारित कर दिया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। 7वां गर्भ गिर गया। अब इस प्रकार गर्भ से खींचे जाने के कारण बलराम का एक नाम शंकरषण भी हो गया। और इस प्रकार से वो समय अब आने को ही था जब भगवान गर्भ में आते
और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करने वाले भगवान की सभी देवता आकर के उनकी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके वो कहते हैं, भगवान आप सत्य रूप हैं, जो कुछ भी चराचर में दिखाई देता है अथवा जो कुछ भी नहीं दिखाई देता वो भी आप स्वयं ही है। और इस प्रकार से जब देवकी के गर्भ में रूप परिवर्तन होने लगा तो कंस ये समझ गया था कि मेरा काल आ गया है। परलोक निंदा और परलोक भय के कारण कंस ने देवकी को मारा नहीं, पर सोते जागते उठते बैठते कंस को अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। इस बीच में देवगण ब्रह्मा और शंकर को आगे करके देवकी के पास आए और भगवान विष्णु और देवकी की स्तुति की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभना यर्वे वाजनमक्षम सांतर्क्ष ग्रहतारका। ब्रह्मा आदि देवता सभी आकर के और भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप गर्भ में आए, आपका इस संसार में स्वागत है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हे स्वागतम कृष्णा 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 सत्यव्रतं सत्यपरं श्री सत्यं सत्यस्य योनिमितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्पाकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। स्वागतम कृष्णा हे स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। हे भगवान आप सत्यव्रत हैं, सत्य से परम भी है, सत्य के बाहर भी है, सत्य के अंदर भी है। हे भगवान त्रिकालक सत्य आप हैं। हे प्रभु सत्य रूप परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार देवता लोग भगवान की स्तुति करके जाते हैं और इस तरह से भगवान गर्भ में आ गए और ग्रह नक्षत्र तारा सब कुछ अनुकूल हो गए हैं। और ऐसी अनुकूलता में जैसे देवगण भगवान के अवतार के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे कन्हैया, हे कन्हैया बहुत देर हो गई है, अब कहाँ हो तुम, बहुत देर हो गई है। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला,
थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरे रात के ब्रिज बाला। ओ बाल बाल हर एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ मुरली वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरे रात के ब्रिज बाला। जय हो। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया। गीता में है तूने दिया, गीता में है तूने दिया। गीता में है तूने दिया। तुझ बन कोई नहीं है मोहन, तुझ बिन कोई नहीं है मोहन। भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बाल बाल एक से पूछे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो मुरली वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ हो मुरली वाला। बड़ी देर भई ब्रिज बाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। तेरी राह थके ब्रिज बाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे अभी क्या कर नहीं, रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आए जन्म नहीं हुआ, अभी जन्म नहीं हुआ है, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जन्म नहीं हुआ है अभी। अभी तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनका जन्म होगा। अभी तो देवकी जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए शांति रखें, शांति रखें, कथा का श्रवण करें। भाद्र कृष्णा अष्टमी, देखिए आवाज कम कीजिए और ध्यान देना। अभी जो दृश्य चल रहा है वो कंस की जेल का है। ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करना, वरना कंस को पता लग गया तो समस्या हो जाएगी।
इसलिए बिल्कुल चुपचाप हमारा कन्हैया भी रोया ही नहीं बिल्कुल। और अगर आप हल्ला गुल्ला मचाएंगे तो कंस को पता लग जाएगा तो समस्या हो जाएगी। इसलिए शांत रहें, मौन रहें और कथा सुने। जब ये होगा ना कि बोलती दिशाएं बोलता आकाश, ये पंक्ति जब आएगी तब जाकर के कुछ हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। उससे पहले चुपचाप बैठे रहें और कथा सुने। क्या बनाया? बना? नहीं, खाना बनाया क्या? कौन सा उनको बाहर से मंगवाना, बाहर से। और जब इशारा हो तो इस प्रकार से सब लोग भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवकी के गर्भ में भगवान आ गए हैं और प्रकट हुए रात के 12 बजे कृष्ण पक्ष की अष्टमी भाद्रपद, और देवकी के जेल में वहां प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभितम्। भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव ने उस बालक को अद्भुत ही देखा। कमल सरी की उसकी आंखें, 4 भुजाएं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, और इस प्रकार से भगवान के रूप को देख करके और वसुदेव जी ने भगवान समझ करके उनकी पूजा की, उनकी प्रार्थना की, उनकी स्तुति की। और इस प्रकार से देवकी और वसुदेव को भगवान ने बताया कि मैंने चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन इसलिए दिए कि आपको पता लग जाए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। हे माता पिता, हे देवकी वसुदेव, आप पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे और तब तुमने बड़ा तप किया था, तपस्या की थी, और उस तपस्या के कारण मैंने ये वर दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। अब मैं तुम्हारे यहाँ ये बालक बना हूं। अब ऐसा करना, मैं प्राकृत शिशु बन जाऊंगा और उस शिशु को लेकर के तुम नंद बाबा के यहाँ जाइए। ये यहाँ क्या हलचल हो रही है? कथा सुनिए। ये यहाँ आगे बैठ करके कोई बातचीत नहीं करें, यहाँ हलचल न करें। पीछे ले जाइए इसको पीछे ले जाइए। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करना, मैं जब बालक बन जाऊं तो मुझे उठा करके और नंद बाबा के यहाँ ले जाना। नंद बाबा के यहाँ एक कन्या तुम्हें मिलेगी यशोदा के बिस्तर पर, और उस कन्या को उठा लाना और मुझे वहाँ छोड़ आना। वसुदेव ने यही किया। हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी, लेकिन वसुदेव जी ने जैसे ही चरण बढ़ाया भगवान की तरफ की बेड़ियां खुल गई। जैसे ही हाथ बढ़ाया हथकड़ियां खुल गई, और जैसे ही छपड़े पर ऊपर लिया भगवान को, जेल के दरवाजे खुल गए और आगे बढ़े। बाहर बरसात हो रही है, यमुना जी का जल बहुत तीव्र है, और जैसे ही भगवान को आते हुए देखा
यमुना जी और ऊंची आने लगी, और ऊंची आने लगी। और नंद बाबा ने सोचा कि कहीं कान्हा को ठंड न लगे, तो उनको और ऊपर कर लिया। तब भगवान ने अपना एक चरण लटकाया, जमुना जी ने उसे स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उन्हें रास्ता दे दिया। और इस प्रकार से जैसे ही जमुना जी ने रास्ता दिया, वसुदेव जी वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच करके और यशोदा जी की नंदी ने पूछा था यशोदा जी से कि भाभी आप आराम से हैं? कहाँ आराम से हूं मैं, ऐसा करना। यशोदा जी कह रही है ननद बाई से, यशोदा जी कह रही हैं कि जब पुत्र जन्म होने लगे ना तो मुझे जगा लेना। यशोदा जी कह रही हैं मुझे जगा लेना। तो फिर नंदी ने कहा कि भाई भाभी साहब आप भी क्या मजाक कर रहे हो? अरे जब पुत्र होगा ना तो आप पूरे गांव को जगा लेंगी। लेकिन वास्तव में यशोदा का संशय सही निकला, पुत्र हो गया, लेकिन यशोदा जी को खुद ही पता नहीं जगा। आधी रात को जन्मा कान्हा बनकर कंस का काल, आधी रात को जन्मा कान्हा बनकर कंस का काल। त्रिलोकी जयकार करे, जय जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल। मथुरा जेल हथकड़ी बेड़ी पहने थे वसुदेव, मथुरा जेल हथकड़ी बेड़ी पहने थे वसुदेव। अब के मेरा लाल बचे देवकी मनाती दे, अब के मेरा लाल बचे देवकी मनाती दे। मार चुका अब तक हत्यारा, मार चुका अब तक हत्यारा, मेरे छह लाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, 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 बोलो बोलो जय गिरिधर गोपाल, जय हो। बोलो जय गिरिधर गोपाल। भादव मास अष्टमी तिथि की वह अंधियारी रात, भादव मास अष्टमी तिथि की वह अंधियारी रात। जमुना जी ने पाँव पखारे वाणों बरसात, बरसात। वासुदेव के दर्शन करके, वासुदेव के दर्शन कर द्रौपदी हुई निजाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल। और अष्टमी तिथि की वो अंधियारी रात
जिसमें बरसात भी हो रही है और तारे भी छपे हुए हैं, और ऐसी बरसात में वो निकलते हैं वसुदेव जी अपने कान्हा को माथे पे लेकर के। छकड़े में जब लेकर के छपड़े में धर बालक को वसुदेव जमुन पर आए। छपड़े में ले बालक को वसुदेव जमुन पर आए। जमुना जी ने चरण पखारे अपने भाग्य जगाए। जमुना जी ने चरण पखारे अपने भाग्य जगाए। वासुदेव गोकुल में आकर, वासुदेव के कुल में आकर, वासुदेव गोकुल में आकर बना नंद का लाल। बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल। जय गिरिधर गोपाल, बोलो जय गिरिधर गोपाल। आवो नंद लाल, 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 आओ गोपाल। आवो नंद लाल, आवो गोपाल। आओ आओ मेरे नंद लाल, लाल अब आ जाओ। आओ आओ मेरे नंद लाल, आओ अब आ जाओ। आओ नंद लाल, आओ नंद लाल, आवो नंद लाल, आवो गोपाल। आओ आओ मेरे नंद लाल, आओ अब आ जाओ। जय हो। नंद लाल, आओ अब आ जाओ। आओ आओ मेरे नंद लाल, आओ अब आ जाओ। आओ मेरे नंद लाल, आओ अब आ जाओ। बोलिए नंद के लाल की। और इस प्रकार से एक बार बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। और इस प्रकार से बच्चा बदलने की घटना हो गई है। और सवेरे सवेरे, अरे नहीं छोड़ो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। शांत रहिए, कोई आवाज नहीं करेगा, आवाज न करें। बच्चे को उतार दीजिए, बच्चे को उतार दो। यशोदा जी के पास पहुंचने दो बच्चे को, बच्चे को यशोदा जी के पास पहुंचाओ, बच्चे को यशोदा जी के पास पहुंचा दीजिए। और देखिए, अरे अभी ज्यादा जोर से मत बोलिए, कंस आ जाएगा। अब सुनिए, बैठिए। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है, अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि बच्चे बदल गए हैं। अब जैसे ही
ननद बाई को नींद आई तो भयंकर आई, और सवेरे 5 बजे नींद खुली ननद बाई की। और नींद खुलते ही उसने सोचा कि ओहो जच्चा का तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, जाकर के भाभी साहब को संभालो। और अंदर जाकर के उसने देखा तो यशोदा जी तो यूं पड़ी हुई है बिल्कुल बेसुध, और पास में कन्हैया खेल रहा है नीलमणि के जैसा। ननद बाई ने देखा कि अरे बाहर गई, गौशाला में नंद बाबा थे। नंद बाबा से कहा, अरे नंद यशोदा लालो जायो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, अपना कंठहार निकाल करके अपनी बहन को दे दिया और सारे नगर में डिडोरा पिटवा दिया। नंद घर है। बोलती दिशाएं बोलता आकाश, बोलती दिशाएं बोलता आकाश, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ। बोलती दिशाएं बोलता आकाश, बोलती दिशाएं बोलता आकाश, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तख्ते से दूर रहे, ये तख्ते से दूर रहे, तख्ते से दूर रहे, तख्ते से दूर रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी काल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने काल की। हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी काल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने काल की। हे बाजे सहनाई ढोल ढमकार, बाजे सहनाई ढोल ढमकार। हे नाच उठा रे नंद जी का परिवार, नाच उठाए नंद जी का परिवार। बोलो बोलती दिशाएं बोलता आकाश, बोलती दिशाएं बोलता आकाश। नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ। बोलिए नंद के लाल की, नंद के दुलारे की, नंद के आनंद की। जय हो। भीड़ भई भारी नंद जी के द्वार, वीर भाई जय हो। नंद जी के द्वार। हे भीड़ भई भारी नंद जी के द्वार, वीर भाई भारी नंद जी के द्वार। हे मधुर रुदन करे नंद कुमार, मधुर रुदन करे नंद कुमार। बोलो बोलती दिशाएं बोलता आकाश, बोलती दिशाएं जय हो। आकाश। नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी काल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने काल की। बोलो बोलती दिशाएं बोलता आकाश, बोलती दिशाएं बोलता आकाश। त्रिलोकीनाथ। जय हो।
यशोदा के दुलारे की, नंद के प्यारे की। हरि बोल। कीच बुई के सर अबीर गुलाल, के सर अबीर गुलाल, कीच हुई के सर अबीर गुलाल, के सर अबीर गुलाल। जुग जुग जीवे मारे नंद जी को लाल। जुग जुग जियो मारे नंद जी को लाल। बोलो बोलती दिशाएं बोलता दास, बोलती दिशाएं बोलता दास। नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद भवन आए। हे नंद जय हो। हरि बोल। हाथी दीने घोड़े दीने दीना अन्नदान, दिन घोड़े दिन दीनान दान। हे हाथी दीने घोड़े दीने दिया अन्नदान। हाथी दिन घोड़े दिन दियान दान। सुर नर मुनि नाचे जय हो। गावे गोपाल, सुर नर मुनि नाचे गावे गोपाल। बोलो बोलती दिशाएं बोलता आकाश, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ। नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की। हाथी दिन घोड़े दिन और दिन पाल की। हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की। हाथी दिन घोड़े दिन पाल की। बोलिए नंद के लाल की, ग्वालों के बाल की, गायों के गोपाल की। जय हो।
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। ये हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। हरि बोल। बोलिए नंद के लाल की। ब्रिज के गोपाल की। गायों के ग्वाल की। बोलिए यशोदा के प्यारे की। ब्रिज के दुलारे की। नंद के प्यारे की। नंद के घर आनंद हो गया है। और आइए बाल कृष्ण की ये आरती थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाएं, क्योंकि आरती करनी है और सभी ये समझे। और तख्ते का ध्यान रखें, इधर तख्ते के कोई ना अड़े, क्योंकि ये ईंटों पर है, यदि गिरा तो कोई दुर्घटना हो सकती है। थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं, आरती के लिए स्थान बनाएं। पहले बालकृष्ण की ले लो, बालकृष्ण की ले लो पहले एक ही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो राम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो घंटी न बजाए, मेरे घंटी बंद कर दे। लालन की। घंटी मत बजाओ, घंटी नहीं बजानी। आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात जसोमती
करत आरती, मात जसोमती करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की, गिरधर लाल गोपालन की आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जय वंदन, कंस निकंदन जय जय वंदन, कंस निकंदन जय जय वंदन, कंस निकंदन जय जय वंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की, कृष्ण गोपाल दयालन की आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिल सब गावत मंगल, ब्रज जन मिल सब गावत मंगल। छवि निर्मल नंद लालन की, छवि निर्मल नंद राजन की आरती उतारो मेरे लालन की, जब आरती उतारो मेरे लालन की। आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मुख पर लाली, मुख पर लाली गुलालन की, मुख पर लाल गुलालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतिन माल की कैसी छटा है, मोतिन
छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्ण कन्हैया लालन की कृष्ण कन्हैया लालन की आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात जसोमती करत आरती मात जसोमती करत आरती गिरधर लाल गोपालन की गिरिधर लाल गोपालन की आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोख शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्टशान्तिर्भवतु। ॐ जगेन जग्नमय जन्तदेवः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नाथेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायण